Welcome to Gyandhara People Teacher Online Study Point, and today we are going to study about Kohler's insight theory and its educational implication. So, Mr. Kohler, as you all can see from the picture, हमें अपने साइंटिस्ट यानी साइकोलॉजिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं फोटो ज़रूर डाल देती हूँ। नाउ हम बस सबसे पहले बात करते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की। तो ये लर्निंग थ्योरी जिसे लर्निंग बाय इनसाइट भी कहा जाता है, ये कंट्रीब्यूशन है गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का। बेसिकली ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जो कि नेचर ऑफ परसेप्शन को स्टडी कर रहे थे। वर्दिमर, स्पेलिंग आई होप आई एम करेक्ट प्रोनाउंसिंग इट, वर्दिमर, इन्हें फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहा जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आता है, तो फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट यही हैं। हालांकि चार लोग थे जिन्होंने मिलकर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात की, वेरबियर, कोलर, कॉफका एंड लेविन। ये चार साइकोलॉजिस्ट थे। बेसिकली ये जर्मन थे, ये अमेरिका में सेटल हुए और फिर वहां पे जाकर इन्होंने स्टडी की और इन्होंने एक न्यू शब्द इंट्रोड्यूस किया गेस्टाल्ट, जिसका इंग्लिश ग्रामर वर्ड जो है एन ऑर्गेनाइज्ड होल। मतलब जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे वो पार्ट टू पार्ट की बात नहीं करते थे, वो सिचुएशन को एज अ होल लेने की बात करते थे। तो उसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे ये मानते थे कि द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट्स एंड देयरफॉर द सिचुएशन शुड बी ऑलवेज व्यूज एट होल। नेक्स्ट की जो सेंसेशन और परसेप्शन है वो हमेशा टोटल सिचुएशन से रिलेटेड होता है। इन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात ही नहीं की। एंड नेक्स्ट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ने एक न्यू टर्म इंस्टीट्यूट कर दिया साइकोलॉजिस्ट के लिए, वो था इंसाइट। इंसाइट यानी एक अंदर आपकी खुद की सूझबूझ। इसकी बात उन्होंने की कि जो लर्नर है वो अपनी सूझबूझ से ही लर्निंग कर सकता है और उसकी परसेप्शन से जो भी उसकी सूझबूझ आती है, इन्होंने उसकी बात करी। और इसमें बेसिकली इनका यही मानना था कि जो भी लर्निंग होती है वो हमेशा ओके यहाँ पे बात करते हैं लर्निंग, वो लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, है ना, ये इंटेलिजेंसी, इनकी बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि कुछ हुआ ट्राई एरर की, कुछ इस तरह का कोई मतलब किसी गलती से कोई इंसान सीख जाए, ऐसा नहीं मानते थे गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। उनका ये मानना था कि एक इंसान की, किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की जो परसेप्शन होती है चीज़ों को लेकर और उसका सूझबूझ होता है, वो उससे ही लर्निंग सीखता है। तो और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्होंने बहुत योगदान दिया है, क्योंकि आज भी हमारी कई चीज़ें इनसे संबंधित हैं और हम इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हम कोलर की बात करते हैं। कोलर ने सबसे पहले इनसाइट टर्म को यूज़ किया था। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कुछ किए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ये है, इसमें उन्होंने अपने मतलब ये चिंपैंजी पे स्टडी कर रहे थे। इन्होंने बुक भी लिखी है एप्स के बारे में, कोलर ने। तो एप्स पे वो एप्स यानी चिंपैंजीज पे वो कर रहे थे रिसर्च। उन्होंने सबसे पहले एक चिंपैंजी के लिए ऊपर यहाँ पर देखिए एक बनाना टांग दिया और बनाना के साथ कई सारे बॉक्सेस थे। चिंपैंजी को बनाना खाना था, भूख लग रही थी उसे, तो उसने कोशिश करी लेकिन नहीं ले पाया उछलने के बावजूद। तो फिर यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उसको एक आइडिया आया, यहाँ पर आइडिया आया और उसने क्या किया, बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखना शुरू किया और अंत में बॉक्स एक के ऊपर एक रखकर वो बॉक्स के ऊपर चढ़ा और उसने केला उसने प्राप्त कर लिया। इसी तरीके से जो दूसरा था वो था एक्सपेरिमेंट नंबर 2। यहाँ पे उनका सबसे इंटेलिजेंट चिंपैंजी जिसका नाम था, उन्होंने नाम रखा था सुल्तान। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया और वहां पर कई छोटी छोटी स्टिक्स छोड़ दी और एक केला जो था वो उसी केज के बाहर रख दिया। अब जो सुल्तान था, जो उनका इंटेलिजेंट चिंपैंजी था, उसने क्या किया, सारी अलग अलग तरह की स्टिक्स छोटी बड़ी ट्राई कर ली केले को अपने पास लाने के लिए, लेकिन वो सफल ना हो सका। फिर उसको एक आइडिया आया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी स्टिक्स को जोड़ूं और जोड़ने के साथ उसको लंबा कर लूं। तो इस तरह से उसने क्या किया, छोटी छोटी स्टिक्स को जोड़कर एक लंबी स्टिक फॉर्म करी
और फाइनली उसने केला हासिल कर लिया। इस तरह चिंपैंजीज ने वहां पर, सारे चिंपैंजीज ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि सुल्तान सबसे इंटेलिजेंट था तो वो ऐसा कर पाया, और बाकी जो चिंपैंजीज थे उन्होंने देखकर सुल्तान को ऐसा स्टिक जोड़कर बनाना लिया। तो यहाँ सर उन्होंने टर्म इंसाइट किया कि यहाँ पे जो क्या था कि जो उनके जो चिंपैंजीज थे उन्होंने क्या किया, ट्रायल एंड एरर का मेथड नहीं अपनाकर, ट्रायल एरर का मेथड नहीं अपनाया या कोई भी बिहेवियर की कुछ भी अलग से कोई प्रोसेस नहीं किया, बल्कि अपनी इंसाइट यानी अपनी इंटेलिजेंट का इस्तेमाल कर कर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो यहाँ पर टर्म इंसाइट इन्होंने डिस्क्राइब किया फॉर द लर्निंग ऑफ एप्स। तो लर्नर जो है वो ऐसे ही नहीं सीखता है, उसे अपनी इंसाइट का प्रयोग करना पड़ता है, ऐसा कोलर का मानना था। अब उन्होंने कहा कि जो सूझबूझ होती है वो 5 मेन चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहली मेन चीज है वो है एक्सपीरियंस। कोई भी बच्चा मैथमेटिकल ऑपरेशंस तब तक नहीं लगा सकता जब तक उसको पहले से प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन की चीज़ों के बारे में पता ना हो। तो उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए चीज़ों का, तभी वो अपनी कोई भी चीज़ कर सकता है। सेकेंड, उन्होंने बात की इंटेलिजेंसी की। उन्होंने ये कहा कि कोई भी चीज़ है तो वो इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जो व्यक्ति जितना इंटेलिजेंट होता है वो अपनी समझ से उतनी जल्दी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। थर्ड बात की उन्होंने लर्निंग सिचुएशन की। लर्निंग सिचुएशन में उन्होंने ये कहा कि अगर जो आपका एनवायरनमेंट है वो तभी अच्छे से हो सकता है जब उसको, मतलब इंसाइट यानी सूझबूझ किसी व्यक्ति की लर्निंग सिचुएशन में तभी आती है जब लर्निंग सिचुएशन इस तरह से बनी हो कि उसके सारे ऑप्शंस खुले हों और व्यक्ति सोचने के लिए सक्षम हो, मतलब कि उसको एक प्रैक्टिकल होल एनवायरनमेंट जो है उसको होना चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इनिशियल एफर्ट्स। इनिशियल एफर्ट्स, यहाँ पर उन्होंने इसकी बात की कि जो इनसाइट लर्निंग है इसमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ट्रायल और एरर भी होता है बट वो स्टेज ज़्यादा लंबी नहीं होती है, और फाइनली उन्हें क्या करते हैं, ये जो ट्राई एंड एरर वाली चीज़ है ये भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, और फाइनली इससे भी वो अपने इंटेलिजेंट लेवल पे ही पहुंच के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। और नेक्स्ट और फाइनल जो है वो है रेपिटिशन एंड जनरलाइजेशन। तो यहाँ पर उन्होंने जो बात की वो ये थी, रेपिटेशन एंड जनरलाइजेशन की बात उन्होंने की। मतलब इन्होंने ये कहा कि जब हमें सोल्यूशन मिल जाता है किसी भी चीज़ का, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरी सिचुएशन में भी अगर एक जैसी कंडीशन आती है तो वो इंसाइटफुली उसमें भी आइडेंटिकल सिचुएशंस में भी वो लर्निंग करने की, या कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करने का प्रयास करता है। जैसे कि सुल्तान को देखकर उसके बाकी चिंपैंजीज ने ऐसा करने की कोशिश की और एक सिचुएशन से अपनी मतलब सुल्तान की तरह उसने अपनी सिचुएशन को लाने का प्रयास किया। तो जो इनसाइड है, सूझबूझ है, वो इन 5 चीजों पर निर्भर करती है। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतरीन है, और आज आप जब भी लेसन प्लान्स फॉर्म करते हैं तो आप इनके बारे में ज़रूर समझेंगे, क्योंकि हम इस तरह से ही अपने लेसन प्लान्स, टीचिंग प्लान्स को फॉर्म करते हैं। जो इनकी थ्योरी है आप इसे नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने कही वो ये था कि जो सब्जेक्ट है या टीचिंग लर्निंग मटीरियल है वो हमेशा एज अ होल प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब कि अगर हमें एक टॉपिक पढ़ाना है, एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ाना है, तो अलग अलग प्लांट्स, मतलब इस लीव, स्टेम और फ्रूट, इसको अलग अलग ना दिखाकर वो ये कहते थे कि पहले बच्चे को पूरा पेड़ दिखाइए, और पेड़ दिखाने के बाद उसको फिर अलग अलग उसके पार्ट्स को रीड कराइए। तो इसमें यहाँ पे जो मैगजीन, टीचिंग ऑफ मैगजीन की बात की वो थी होल टू पार्ट, पहले पूरा दिखाइए उसके बाद हाफ दिखाइए। ठीक है। ये दूसरा, हमेशा पास्ट एक्सपीरियंस से जोड़कर ही बच्चों को न्यू नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए। बच्चे को जो पूर्व ज्ञान है उससे ही हम अपनी नया ज्ञान देना बच्चों को चाहिए, जो कि हम करते हैं। उसके अलावा उन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ये मानते थे कि सिलेबस की प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए, आपका जो सिलेबस प्लानिंग है वो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर जो बच्चा है वो
ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कर सके फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर, मतलब एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को भी कोरिलेट कर कर वो पढ़ाई कर सके, इसकी बात वो करते थे। नेक्स्टली उन्होंने ऑडियो विजुअल एड्स की बहुत इंपॉर्टेंट बताई। उन्होंने ये कहा कि जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो बहुत बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इससे बच्चे को क्या होता है, इंटरेस्ट आता है लर्निंग का, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग भी होती है बच्चों के लिए। तो और यहाँ से ऑडियो विजुअल एड से क्या होता है, बच्चे का जो परसेप्शन है वो मतलब डाइवर्सिफिकेशन में जाता है। बच्चे एक कह सकते हैं कि बेटर परसेप्शन उनका होता है, जिससे कि लर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद उन्होंने मेमोराइजेशन, रेपिटिशन, प्रैक्टिस, इस सब की बात को बिल्कुल नकार दिया। उन्होंने कहा नो, ये लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती हैं। क्या इंपॉर्टेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग की बात उन्होंने कही। और ऑफ सब्जेक्ट, उन्होंने कहा कि रटने से कुछ नहीं होगा, अगर आप सब्जेक्ट को समझ लेंगे अपने पॉइंट से तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर नॉलेज मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हम आज भी अपनी पढ़ाई में अप्लाई करते हैं और हम बच्चों को पढ़ाने में भी अप्लाई करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, और इस तरह से हमारी थ्योरीज ऑफ लर्निंग कहाँ पे कंप्लीट होती है। लेविन्स फील्ड थ्योरी और मेस्लोस थ्योरी, और इसके अलावा जो एक थ्योरी मैंने और आपको बताई थी, मिलर्स की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। तो इसके बारे में अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको अलग से नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन बेसिकली कोर्स में आपके यही 4 मेन थ्योरीज रही हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानधारा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।